आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में सबसे कम बजट लेकर के जाने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चीजें जब आप सोचो कि इससे खराब और क्या हो सकती है, तभी उनके कुछ ऐसे डिसीजन निकल करके सामने आते हैं जो कि पूरी तरीके से सिर के ऊपर से चले जाते हैं। और इस मिनी ऑक्शन में भी कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुछ ऐसा ही किया। वैसे तो इस टीम की फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 पहले से ही सॉर्टेड थी और उनके बारे में हम ऑक्शन स्ट्रेटजी और टारगेट प्लेयर्स की वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके थे, लेकिन इस वीडियो में हम पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी स्क्वाड का पूरा तफसला करेंगे। बैट्समैन कौन है, ऑलराउंडर्स कौन है, बॉलर्स कौन है, उसके बाद उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी बात होगी और उसके बाद एंड में प्रोबेबल प्लेइंग 11 भी मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या ऑक्शन में खरीदे हुए किसी प्लेयर की प्लेइंग 11 में जगह बनती है। इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कोलकाता नाइट राइडर्स कैसे करेगी, पूरी डिटेल एनालिटिकल कमाल की वीडियो होने वाली है। और अगर आप वीडियो की किसी स्पेसिफिक पार्ट पर जंप करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर के जिस पार्ट पर भी स्किप करना चाहते हो वहां कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन हो देन आई विल सजेस्ट कि मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की शॉपिंग पर नजर डालें तो विकेट कीपर बैट्समैन नारायण जगदीशन के साथ तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा, लेग स्पिनर सुयश शर्मा, ऑलराउंडर डेविड विजे, कुलवंत खेजरोलिया, विकेट कीपर लिटन दास, मनदीप सिंह और शाकिब अल हसन को इस टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल किया और उसके साथ तकरीबन 1.5 करोड़ का बजट भी इस टीम ने खाली छोड़ दिया। वैसे कमाल की बात है कि 7 करोड़ रुपए आप ऑक्शन में लेकर के गए थे और उसमें से 1 करोड़ 65 लाख रुपए आप वापस अपने साथ ले आए, यानी कि ठीक तरीके से आपने प्लेयर पर बिडिंग नहीं की, वरना इतने ज्यादा पैसे आपके पास किसी हाल में नहीं बचने वाले थे। और कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर आप शॉपिंग पर नजर डालो तो इसमें आपको कोई बड़ा नाम, मार्की नाम नहीं दिखाई देगा। हालांकि ट्रेड विंडो में उन्होंने लोकी फर्गसन को अपने स्क्वाड में शामिल करके मेरे हिसाब से अच्छा काम किया था। शार्दुल ठाकुर का मूव जरूर डिबेटेबल है, देखना होगा कि शार्दुल ठाकुर किस तरीके से टर्न अप होकर के आते हैं और कुछ पैट कमिंस की कमी पूरी करने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन शार्दुल ठाकुर को आप टॉप 6 में बल्लेबाजी नहीं करवा सकते अंटिल एंड अनलेस आप उनको पिंच हिटर की तरह इस्तेमाल करो। डेथ बॉलिंग अभी भी कोलकाता नाइट राइडर्स की एक वरी बनी हुई है, उसके बारे में वीडियो में आगे बात होगी। लेकिन इन परचेजेस में शाकिब अल हसन और लिटन दास, ये 2 परचेज मेरे पूरी तरीके से समझ में नहीं आई है। शाकिब अल हसन को अगर आपने खरीदना ही था तो आप अकील हुसैन के पीछे भी जा सकते थे, अगर आप सुनील नारायण का बैकअप ढूंढ रहे थे। शाकिब अल हसन की बल्लेबाजी खास करके T20 फॉर्मेट में उस लेवल की अब नहीं रह गई है। उसके साथ साथ क्या वो एप्ट आपके रिप्लेसमेंट हो सकते हैं सुनील नारायण के, ये भी आपको देखना होगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए था, लेकिन आप अकील हुसैन की तरफ या फिर आप आदिल राशिद जैसे खिलाड़ी की तरफ भी देख सकते थे जो कि इंटरनेशनल हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस आपके पाले में लेकर के आते। उसके अलावा लिटन दास को आपने अपने स्क्वाड में शामिल किया है, क्यों शामिल किया है मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि नारायण जगदीशन आपको अच्छी बाय एक मिल गई थी, रहमानुल्लाह गुरबाज ऑलरेडी आपके पास थे, तो आपको एक बांग्लादेशी विकेटकीपर बैट्समैन की क्या जरूरत थी। यह भी कोलकाता नाइट राइडर्स किस तरीके से इस्तेमाल करती है देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। गाइस इंट्रोडक्शन के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि आप में से जितने लोग भी मेरा चैनल देखते हो, जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, उसमें से अभी तक 77% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जो लोग भी रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं दे नो कि इस चैनल पर किसी भी तरीके के फैंटेसी, बैटिंग या फिर मेक क्विक मनी स्कीम्स का प्रमोशन नहीं होता है। यहाँ सिर्फ वही चीजों का प्रमोशन होता है जिसमें मैं खुद बिलीव करता हूँ और जो आपके लिए अच्छा है। तो अगर आपको काम पसंद आता है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से चैनल चलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो। अब अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी स्क्वाड का ब्रेकडाउन करें तो बल्लेबाजों से शुरू करते हैं। यहां पर कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ नारायण जगदीशन, लिटन दास, मनदीप सिंह, नीतीश राणा, रहमानुल्लाह गुरबाज और रिंकू सिंह KKR के बैट्समैन होंगे। वहीं ऑलराउंडर्स में वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, डेविड विजे और शाकिब अल हसन उनके ऑलराउंडर्स होंगे। और अगर गेंदबाजों की तरफ हम चले तो लोकी फर्गसन, उमेश यादव, टिम साउदी, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अनुकुल रॉय, वैभव अरोड़ा, सुयश शर्मा और कुलवंत खेजरोलिया को इस टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है। देखिए बल्लेबाजों में तो कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है, नारायण जगदीशन का एक अच्छा एड ऑन इन्होंने किया है, एक इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन। अगर आप एक एक्स्ट्रा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में किसी ओवरसीज खिलाड़ी को यूज करना चाहो तो आप गुरबाज की जगह आसानी से नारायण जगदीशन को विकेट कीपिंग करवा सकते हो और उसके साथ साथ आप एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में विदेशी खिलाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप सिर्फ 3 ओवरसीज खिलाड़ी अपनी प्लेइंग 11 में रखो। और गेंदबाजी में भी आपके पास उमेश यादव, लोकी फर्गसन, टिम साउदी, वरुण चक्रवर्ती, अनुकुल रॉय, वही सेम गेंदबाजी लाइनअप है। वैभव अरोड़ा के रूप में आपने शिवम मावी का रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश की है, एक हाई क्वालिटी सीम गेंदबाज आपने अपनी टीम में शामिल किया है और उनको तभी प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा अगर या तो
तो बहुत ज्यादा गेंदबाजों को मदद होगी, तो आप उनको एज अ इंपैक्ट प्लेयर खिला सकते हो, या फिर उमेश यादव को कोई इंजरी वगैरह होगी तो ही आप वैभव अरोड़ा को इस प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन अब चलते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ, जहां पर आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर तो आपके पास थे ही, ट्रेड से आ गए थे। डेविड विजे का एक बहुत ही अच्छा एड ऑन किया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचा थैंकफुली, जो कि ये पिछले 2 मेगा ऑक्शन से सोच रहे हैं, और जितने भी प्लेयरों को इन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा था उनमें से सिर्फ नीतीश राणा ही अब इनके पास रह गए, तो ये एक अच्छा डिसीजन लिया कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और भी कोई ऑप्शन की तरफ ये देख सकते थे लेकिन बहुत ही चीपली मिल गए, तो आई विल सजेस्ट कि ये एक बहुत ही अच्छी बाय है और जरूरत पड़ने पर आप दोनों को एक साथ भी प्लेइंग 11 में खिला सकते हो। अब अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्ट्रेंथ पर हम निगाह डालें तो यहां पर केकेआर के पास गुड इंडियन क्वालिटी प्लेयर्स अवेलेबल हैं, हाई क्वालिटी स्पिनर्स भी इस टीम के पास है, और टीम की प्लेइंग 11 से साथ साथ बेंच पर भी ढेर सारे ऑलराउंडर्स हमें देखने को मिलते हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो आपके पास वेंकटेश अय्यर हो गए, डेविड विजे हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, शाकिब अल हसन हो गए, आंद्रे रसल हो गए, ढेर सारे ऑलराउंडर्स आपके पास है। नीतीश राणा थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर सकते हैं, सुनील नारायण को भी आप ऑलराउंडर की कैटेगरी में रखते हो, तो 4 से 6 ऑलराउंडर ये टीम अपनी प्लेइंग 11 में लेकर के उतर सकती है, और ये किसी भी कप्तान के लिए बहुत ही अच्छी लग्जरी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये जितने भी ऑलराउंडर्स हैं उसमें से कोई उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं देता जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। वही नारायण, चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, 3 अच्छे स्पिनर्स आपके पास हैं। अब आपने शाकिब अल हसन को भी ले लिया है, तो उनके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को देखते हुए वो भी एक अच्छे स्पिनर का रोल आपके लिए अदा कर सकते हैं। तो हाई क्वालिटी स्पिन बॉलिंग है कोलकाता नाइट राइडर्स के पास। ऑल्दो आई वुड हैव वांटेड कि आप एक ओवरसीज लेग स्पिनर अपनी टीम में लेते, शाकिब अल हसन की जगह आप आदिल रशीद के पीछे कम से कम बिडिंग तो कर ही सकते थे, और एडम जैम्पा को भी आपने शुरुआत में जाने दिया, अकील हुसैन भी अपने बेस प्राइस पे चले गए, तो ये प्लेयर थोड़े से ज्यादा काम आते हैं आपके। बट शाकिब अल हसन को आपने एज अ बैकअप अपनी टीम में शामिल किया है, आप उनको एज एन इंपैक्ट प्लेयर भी देख सकते हो अगर आप 3 ओवरसीज खिलाड़ियों के साथ जाओ। और उसके अलावा अगर अब हम कोलकाता नाइट राइडर्स की प्रॉब्लम्स या फिर वीकनेस की तरफ चलें तो यहां पर पेस हिटर इन टॉप 4 की बहुत ज्यादा कमी कोलकाता नाइट राइडर्स को खलने वाली है, जो कि बैक ऑफ लेंथ अच्छा पेस खेले। डेथ बॉलिंग अभी भी टीम की एक बड़ी समस्या बनी हुई है, और लैक ऑफ क्वालिटी बैकअप्स भी कोलकाता नाइट राइडर्स को तंग करने वाले हैं इन दी आईपीएल 2023। फर्ज कीजिए शार्दुल ठाकुर को इंजरी हो गई, तो आपके पास नंबर 7 का क्या प्लान है? आप क्या वहां पर मनदीप सिंह को लेकर के आओगे, क्या नारायण जगदीशन को लेकर के आओगे, या फिर आप अपनी बल्लेबाजी को ही छोटा कर दोगे? यह सवाल कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने आकर के खड़ा हो सकता है। उसके अलावा आपके जितने भी बैकअप है, जैसे रहमतुल्लाह गुरबाज है, वो कोई टॉप 4 में बहुत अच्छे बैक ऑफ लेंथ पेस हिटर नहीं है। हाँ, वो आपको अच्छी पारी खेल करके जरूर दे सकते हैं इंडियन कंडीशंस में, लेकिन जब आपका सामना मुंबई इंडियंस जैसे टीम से पड़ेगा या कोई ऐसा बैक ऑफ लेंथ तेज गेंदबाज जो कि अच्छी रिदम में उस टाइम होगा, तो क्या आप उन पर आसानी से पुल शॉट, हुक शॉट और गुड लेंथ पर अच्छी बल्लेबाजी कर पाओगे? खास करके इनएक्सपीरियंस जो रहमतुल्लाह गुरबाज के है, और नारायण जगदीशन ने भी बहुत ज्यादा आईपीएल में क्रिकेट नहीं खेली, और सेम गोज फॉर लिटन दास ऑल्सो। आई वाज रियली सरप्राइज कि आपने फिल सॉल्ट पर अपना पैडल उठाया नहीं और वो 2 करोड़ के बेस प्राइस पे चले गए। अगर आप लिटन दास की जगह उन पर उठाते, एक बार कम से कम उठाते, शायद आप उनको 20 लाख बढ़ा करके देते, तो आप किसी प्लेयर की जगह पर उनको शामिल कर सकते थे। बट आपने नारायण जगदीशन को खरीद कर थोड़ा सा अच्छा काम जरूर किया, क्योंकि केएस भरत तो वैसे भी आपके हाथ लगने नहीं वाले थे। गुड की नारायण जगदीशन आपके हाथ लग गए, लेकिन अभी भी टॉप 4 में पेस हिटिंग इस टीम की एक बड़ी समस्या है, और श्रेयस अय्यर ही मुझे वो खिलाड़ी नजर आते हैं जो कि इस समस्या को दूर कर सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से वो जूझ रहे हैं शॉर्ट ऑफ लेंथ के खिलाफ, वो उनको जल्द से जल्द ठीक करना होगा, क्योंकि जब भी गेंद फुल होती है श्रेयस अय्यर कमाल के पेस हिटर बनकर हमें नजर आते हैं। वहीं डेथ बॉलिंग अभी भी कोलकाता नाइट राइडर्स की समस्या बनी हुई है, और आप आंद्रे रसल और लोकी फर्गसन के ऊपर डिपेंड हो। लोकी फर्गसन, आंद्रे रसल की फिटनेस पर भी सवाल रहता है। टीम सऊदी आपके बैकअप गेंदबाज हैं, वो भी डेथ में किस तरीके से छोटे ग्राउंड में गेंदबाजी करेंगे, यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और डेविड विजे को क्या आप डेथ में गेंदबाजी कराओगे? अगर आप उनको खिलाते हो, उमेश यादव को आप गेंदबाजी डेथ में करवा नहीं सकते, वैभव अरोड़ा को आप करवा नहीं सकते, तो कोलकाता नाइट राइडर्स की जो डेथ बॉलिंग है वो अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है, और इस प्रॉब्लम को आपके स्पिनर्स ही दूर कर सकते हैं। अगर वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण या फिर अगर आप अनुकूल रॉय को खिलाते हो चक्रवर्ती की जगह, दे नीड टू स्टेप अप एंड फिल दिस गैप फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। अब एंड में अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 पर हम नजर डालें तो सेम प्लेइंग 11 है जो हमने पहले बनाई थी। रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ ओपन करेंगे वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण, उमेश यादव, लोकी फर्गसन और वरुण चक्रवर्ती इस टीम की प्लेइंग 11 को कंपाइल करेंगे। अगर आपको अभी तक इस वीडियो में मेरी बात ठीक से समझ में नहीं आ रही केकेआर की वीकनेस की, तो
अब आप ये प्लेइंग 11 देखो, ये प्लेइंग 11 तैयार हो गई। अब आप देखो कि आप इंपैक्ट प्लेयर इसमें किसको बनाओगे जो कि रियल में आकर के इंपैक्ट छोड़े। मनदीप सिंह के आपके इंपैक्ट प्लेयर होंगे, नारायण जगदीशन के आपके इंपैक्ट प्लेयर होंगे, डेविड विजय, शाकिब अल हसन, लिटिन दास को आप खिला ही नहीं सकते बिकॉज 4 ओवरसीज प्लेयर्स आपने यहां पर खिला लिए हैं। क्या आप रहमानुल्लाह गुरबाज को बाहर करके नारायण जगदीशन को खिलाओगे और फिर डेविड विजय को एज एन इंपैक्ट प्लेयर आप इस्तेमाल करने के बारे में सोचोगे? ये एक ऑप्शन जरूर हो सकता है, लेकिन फिर टॉप ऑर्डर में पेस हिटिंग का क्या होगा मेरे भाई? वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, इवन श्रेयस अय्यर बैक ऑफ लेंथ पेस के खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर तो आगे की स्विंग पर भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर वहां पर कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। अगर आपने मेरे 4-6 महीने के पहले वीडियोस फॉलो किए होंगे जब हमने आईपीएल का रिव्यू किया था कि केकेआर से कहां पर गलती हो गई, वहां पर मैंने आपको बताया था कि श्रेयस अय्यर खुद को एज एन ओपनर भी प्रमोट कर सकते हैं। भाई करियर की शुरुआत तो उन्होंने एज एन ओपनर ही की थी, तो अगर आपको श्रेयस अय्यर खुद को एज एन ओपनर प्रमोट करते हैं तो आपको मिडिल ऑर्डर में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, आप किसी और प्लेयर की तरफ जा सकते थे, लेकिन आपने फिर ट्रेड विंडो में शार्दुल ठाकुर को खरीद लिया। तो अब आपके पास समस्या यह है कि आपके पास इंपैक्ट प्लेयर के लिए इंपैक्ट प्लेयर ही नहीं है। आप मनदीप सिंह के साथ जा सकते हो, आप नारायण जगदीशन के साथ जा सकते हो, इसके अलावा बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपके पास है ही नहीं जो कि रियल में इंपैक्ट छोड़े। जगह भरने के लिए तो आप किसी को भर दो, देखने पे तो आपके पास 8 गेंदबाज हैं, नंबर 9 तक बैटिंग है, बट इंपैक्ट का क्या होगा, मैच विनर का क्या होगा? इसीलिए सुनील नारायण, श्रेयस अय्यर और आंद्रे रसल, इन 3 खिलाड़ियों पे ये टीम एक बार फिर से बहुत ज्यादा डिपेंड होने वाली है और उन्हें दुआ करनी होगी कि लोकी फर्गसन की फिटनेस पूरे टूर्नामेंट इनका साथ दे। अब सवाल यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिर 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए? देखिए मेरा अपना ओपिनियन यह है कि मैं कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 में से 7 नंबर जरूर दूंगा, बिकॉज पिछले साल में और इस साल में फर्क यह है कि केकेआर के पास कुछ प्लानिंग मुझे नजर आई है। अब वो प्लानिंग कितनी दुरुस्त है, कितनी रिजल्ट वो उनको देगी, वो जरूर बात की बात है। पिछले साल जीटी की भी कोई बहुत अच्छी टीम नहीं थी, बट दे वन द ट्रॉफी। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भी ये चीज हो सकती है। अच्छी चीज मुझे ये लगी कि आपने कुछ राइट स्टेप्स लिए टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। आपने शिवम मावी को रिलीज किया, आपने पैट कमिंस को रिलीज किया। मुझे लगता था कि शायद आप वरुण चक्रवर्ती को भी रिलीज करोगे, लेकिन आपने उन पर भरोसा जताया है। चलो ठीक है, आपको एक अच्छा स्पिनर अपने टीम में रखना था जो कि आपकी मर्जी थी। तो डेथ बॉलिंग में आपने एक अच्छा ट्रेड किया, जो अपने बैक ऑफ लेंथ पेस बॉलिंग खास करके आपने एक अच्छा ट्रेड किया जो आप लोकी फर्गसन को लेकर किया, और आपको कन्विक्शन थी कि मुझे शार्दुल ठाकुर चाहिए, तो आप उस प्लेयर के पीछे गए, आपने उसको लिया। अब आपका इस्तेमाल आप उनका कैसा करते हो, कितना रिजल्ट वो आपको देते हैं, वो हम जज करेंगे टूर्नामेंट के बाद। तो मेरे हिसाब से 10 में से 7 नंबर। ऑक्शन थोड़ा सा बेटर अगर मुझे थोड़ा सा प्रोएक्टिव दिखते हैं। ठीक है, प्लेयर को ना खरीद पाते, आप फिल शॉट पे बोली लगाते, आप उनको ना खरीद पाते, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन आपने शाकिब अल हसन, लिटन दास जैसे प्लेयरों को खरीदा है जिनको मेरे हिसाब से आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे अगर आपकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 बनी रहती है। तो अगर जाते जाते केकेआर को मैं एक छोटा सा सजेशन दूं तो जब मनदीप सिंह व्हेन ही फर्स्ट बर्स्ट ऑन टू द सीन, तो मुझे ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। और 2015 का एक सीजन था जब इनका कंपैरिजन एबी डिविलियर्स से किया जा रहा था। ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे थे और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ही एक कमाल का मैच इस खिलाड़ी ने फिनिश किया था। बट समहाउ ये अपने पोटेंशियल के ही हैजंट लिव्ड अप टू हिज पोटेंशियल। बट आई सीरियसली होप कि मनदीप सिंह इस थिंक टैंक के साथ आकर के एक ऐसे खिलाड़ी बनकर निकले जितनी पोटेंशियल उस खिलाड़ी के अंदर है। वो अच्छा पेस को शुरुआत में अच्छा टैकल कर सकते हैं, उनके अंदर काबिलियत है, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है और मिडिल ऑर्डर में भी कहीं पर आप उनको फिट इन कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप वेंकटेश अय्यर को नीचे डालो, आप मनदीप सिंह के साथ ओपन करने के बारे में सोचो। ठीक है, आपका थोड़ा सा राइट हैंड डोमिनेंट टॉप ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन वेंकटेश अय्यर वैसे भी स्विंग और बाउंस के सामने स्ट्रगल करते हैं और टीम इंडिया के लिए मिडिल ओवर्स में और मिडिल ऑर्डर में जब उन्होंने बल्लेबाजी की तो अच्छा प्रदर्शन भी दिया था। और आपको मिडिल ओवर्स में, मिडिल ऑर्डर में वो एक एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन भी देते हैं। आप चाहो तो अगर आपने रसल को ऊपर भी भेज दिया तो आपको थोड़ा सा रहेगा कि हाँ ठीक है वेंकटेश अय्यर नीचे है। उसके बाद आप रिंकू सिंह को टीम से बाहर करो, उनकी जगह मनदीप सिंह को लेकर के आओ और फिर देखो कि आपको किस इंपैक्ट प्लेयर की जरूरत है। अगर आपको बल्लेबाजी लंबी करनी हो तो आप रिंकू सिंह को एज अ फिनिशर ऐड कर सकते हो या फिर आप वैभव अरोड़ा के पास जा सकते हो। लेकिन एट द मोमेंट कोलकाता नाइट राइडर्स क्या ये करेगी, डिपेंड करेगा उस समय खिलाड़ियों की फॉर्म कैसी है, फिटनेस कैसी है, बस इस तरफ भी कोलकाता नाइट राइडर्स देख सकते हैं। तो अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से शाकिब अल हसन, लिटन दास, इन खिलाड़ियों का कोलकाता नाइट राइडर्स कैसे इस्तेमाल करेगी। क्या आप मेरे से एग्री करते हो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पास अच्छे बैकअप नहीं है, या फिर आपका कोई और ओपिनियन हो? जो भी आप चाहो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। लेकिन आपको अगर वीडियो पसंद आई हो और काम पसंद आ रहा हो, देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। बिकॉज थोड़ी सी ग्रोथ हमारी रुक गई है। अब कोलकाता नाइट राइडर्स की ग्रोथ होगी तो उसके साथ साथ हमारी भी ग्रोथ हो, बाकी टीम्स की भी ग्रोथ हो, आईपीएल की ग्रोथ हो, यही हम चाहते हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड क्योंकि सभी टीमों का आने वाला है रिव्यू फटाफट। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट
वीडियो।